प्रिय छात्रों, आज की क्लास में विषाणु से होने वाले रोग का ट्रिक मैं लेकर के आया हूँ। और ये विषाणु से होने वाले रोग का ट्रिक क्या है? तो मेरे पोपी अट्रैक चीख छोड़ गई। मेरे पोपी अट्रैक चीख छोड़ गई। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए कि विषाणु से होने वाले रोग। हेडिंग आपका हो गया विषाणु से होने वाले रोग। और इसका ट्रिक है मेरे पोपी अट्रैक चीख छोड़ गई। मेरे पोपी अट्रैक चीख छोड़ गई। अब यहाँ पर आपका मेरे पोपी अट्रैक चीख छोड़ गई, इसका जो जितने भी आपके शब्द आए हैं, अल्फ़ाबेटिकल अक्षर आए हैं, उन सभी अल्फ़ाबेटिकल अक्षरों से आपका एक एक रोग का नाम निकलता चला जाएगा। में से आपका निकल गया मेनिंजाइटिस, रे से रेबीज, ओ से पोलियो, पी से पीलिया, ए से एड्स, ट्रैक से ट्रेकोमा, ची से चेचक, ख से खसरा, छो से छोटी माता, ड से डेंगू, ग से गलसुआ और ई से आपका हो गया इन्फ्लुएंजा या इबोला। तो इस तरीके से 2 2 4 4 2 6 6 और 2 8 2 10 2 12 इस विषाणु से होने वाले ट्रिक में आपका 12 रोगों का नाम निकल करके आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये 12 रोगों का नाम इसमें आपके सामने है। और इस 12 रोगों में थोड़े बहुत मैं लक्षण और उसके प्रभावित होने वाले अंगों के बारे में भी बताता चलूँगा जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर में से कौन सा रोग निकला? तो में से आपका निकला मेनिंजाइटिस। में से निकल गया मेनिंजाइटिस। और ये जो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होती है, ये मेनिंजाइटिस नामक बीमारी मस्तिष्क तथा रीढ़ की जो हड्डी होती है उसी के आसपास की सुरक्षा परत को क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। तो इस तरीके से मेनिंजाइटिस जो है वो मस्तिष्क और रीढ़ के हड्डी के आसपास के सुरक्षात्मक परत को हानि पहुंचाता है या उसे प्रभावित करता है। और इसी मेनिंजाइटिस नामक बीमारी के कारण राजा राम मोहन राय की मृत्यु आपका ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो गई थी। और ये जो राजा राम मोहन राय थे, ये राजा राम मोहन राय ब्रिस्टल इंग्लैंड गए हुए थे और वो उस समय मुग़ल बादशाह हुआ करता था अकबर द्वितीय। और इसी अकबर द्वितीय ने मोहन राय को राजा शब्द की उपाधि से सम्मानित किया था या राजा की उपाधि प्रदान किया था। और उसी अकबर द्वितीय के पेंशन को बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय ब्रिटेन के ब्रिस्टल गए हुए थे। और जब वहाँ गए तो इसी मेनिंजाइटिस नामक बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब दूसरा रोग कौन सा है? तो दूसरा आपका है रे से रेबीज। रे से क्या हो गया? रेबीज। और ये जो रेबीज नामक बीमारी है, ये रेबीज नामक बीमारी कुत्ते के काटने से होती है। और इसमें मस्तिष्क में सूजन आ जाता है, तेज बुखार होता है। तो इस तरीके के लक्षण रेबीज में पाए जाते हैं। जबकि यूएसए वगैरह में चमगादड़ के काटने से भी आपकी रेबीज नामक बीमारी की उत्पत्ति होती है। तो रेबीज में आपका मस्तिष्क में सूजन आ जाएगा, बुखार आ जाएगा, थकान आ जाएगा। तो ये रेबीज भारत में कुत्ते के काटने से होता है, जबकि यूएसए में चमगादड़ वगैरह के काटने से इस रोग की उत्पत्ति होती है। अब आते हैं तीसरा आपका कौन सा है? पो से कौन सा रोग निकला? तो पो से आपका निकला पोलियो। पो से कौन सा रोग निकला? पोलियो। और ये पोलियो में एक तरीके से अपंगता, व्यक्ति में
अपंगता आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह बंद हो जाता है, जिसके कारण उसके हाथ पैर में अपंगता दिखाई पड़ता है। अब तीसरा चौथा कौन सा है, तो पी है। पी यानी कि कौन सा रोग निकला, तो पी से आपका निकल गया पीलिया। पी से निकल गया पीलिया। और ये जो पीलिया रोग है ये लीवर या पाचन तंत्र को मुख्य रूप से प्रभावित करता है और उसके साथ साथ आपका शरीर में पीलापन आ जाता है, तेज बुखार होता है, थकान होती है, वज़न तेज़ी से क्या होता है, घटने लगता है। तो इस पीलिया में एक तरीके से आपका लीवर या पाचन तंत्र प्रभावित होता है और शरीर में आपका एक तरीके से ब्लड की कमी आ जाती है और पूरा शरीर आपका पीलापन लिए हुए दिखाई पड़ता है। अब अगला कौन सा है, तो पी से आपका पीलिया हो गया। ए से कौन सा हो गया, तो ए से आपका निकल गया एड्स। ए से कौन सा रोग निकला, ए से निकला आपका एड्स। और ये जो एड्स है, इस एड्स में एक तरीके से एड्स जो है वो असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने से होता है। उसके साथ साथ अगर आप ब्लड का या रक्त का आदान प्रदान करते हैं और उसमें एक तरीके से एक ही नीडल का प्रयोग दो लोगों के साथ कर दिया जाता है तो उसके कारण भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से एड्स के विषाणु प्रवेश कर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा आपका अगर माँ एड्स से संक्रमित है तो उसका बच्चा भी क्या होता है, शिशु भी एड्स से संक्रमित हो जाता है। तो मुख्य रूप से आपका एड्स जो है वो असुरक्षित यौन संबंध या रक्त के आदान प्रदान से ये रोग की उत्पत्ति होती है। अब आ जाते हैं ट्रैक। ट्रैक से कौन सा रोग निकला, तो ट्रैक से आपका निकला ट्रेकोमा। ट्रैक से निकला आपका ट्रेकोमा। और इस ट्रेकोमा में जो प्रभावित होने वाला अंग है वो आपका नाक और आँख होता है। तो ये एक तरीके से ट्रेकोमा जो होती है आँख से संबंधित बीमारी होती है और इस तरीके से अगर आपके पास ट्रेकोमा की बीमारी है तो सामने वाले व्यक्ति भी इससे संक्रमित हो सकता है। तो ट्रैक से आपका क्या हो गया, ट्रेकोमा। अब आते हैं ची से क्या निकला, तो ची से आपका निकल जाएगा चेचक। ची से कौन सा रोग निकला, चेचक। और इस चेचक में आप देखते होंगे कि शरीर पर चकत्ते पड़ जाना, वो लाल लाल चकत्ते दिखाई देते हैं, उसके बाद से लाल लाल छोटे छोटे चकत्ते या स्पॉट दिखाई पड़ते हैं और इस रोग के परिणाम स्वरूप एक तरीके से शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, ऐंठन होता है और बुखार वगैरह भी इस रोग में आपको देखने को मिल सकता है। अब आते हैं ख से आपका कौन सा रोग निकला, तो ख से आपका निकला खसरा। ख से खसरा। और ये जो खसरा है, इस खसरे में आपका तेज बुखार, काली खांसी, तेज बुखार, उसके साथ साथ खांसी वगैरह भी आती है और इसमें स्किन वगैरह भी आपका प्रभावित होता है। तो ख से आपका खसरा हो गया। उसके बाद से इसी से संबंधित आपका छो से आपका हो गया छोटी माता। छो से आपका कौन सा रोग निकला, ये आपका छोटी माता। छोटी माता। और छो से छोटी माता का एक तरीके से रूप कौन सा है, तो वो आपका चेचक है। और जिस तरीके से चेचक में आपका छोटे छोटे दाने निकलते हैं या बड़े बड़े दाने निकलते हैं और इस रोग में आपका छोटी छोटी एक तरीके से दाने टाइप में शरीर पर लाल रंग के निकलते हैं और ये दोनों एक तरीके से मिलता जुलता आपका रोग है। अब आते हैं ड। ड से कौन सा रोग निकला, तो ड से आपका निकल गया डेंगू। ड से निकला डेंगू। और इस डेंगू में व्यक्ति को तेज बुखार आता है, दाने शरीर पे दाने दिखाई देते हैं, प्लेटलेट्स आपका तेज़ी से घटने लगता है। और ये डेंगू जो होता है ये मच्छर वाली बीमारी होती है और एडीज़ नामक एक मच्छर है। और ये एडीज़ वाला क्वेश्चन आपका अभी हाल फिलहाल में पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा था कि डेंगू जो है वो किस मच्छर से फैलता है। तो डेंगू आपका एडीज़ नामक मच्छर से फैलता है और ये एडीज़ नामक मच्छर जो है साफ पानी में पाया जाता है और इस
से इस बीमारी से आपका तेज़ी से व्यक्ति का प्लेटलेट्स क्या होता है, डाउन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे काफ़ी कमजोरी फील होती है। अब ड हो गया, ड के बाद से आपका क्या निकला, ग से आपका कौन सा रोग हो गया, तो ग से आपका हो गया गलसूआ, ग से गलसूआ। और इस गलसूआ में मुख्य रूप से लार ग्रंथि प्रभावित होती है, और जब लार ग्रंथि प्रभावित होती है तो उस कंडीशन में आपका बुखार होगा, मांसपेशी में दर्द होगा, और उसके साथ साथ गले और कान के पास आपका सूजन बढ़ जाता है, और ये मुख्य रूप से आपका गलसूआ का लक्षण होता है। उसके बाद से आपका ई से आपके दो रोगों का नाम निकलेगा, दो विषाणु जनित रोगों का नाम निकलेगा। एक हो गया आपका इन्फ्लुएंजा, और दूसरा इसमें निकल गया ईबोला। अब ये जो इन्फ्लुएंजा होता है, इस इन्फ्लुएंजा जो बीमारी होती है वो मानव तथा सूअर में भी पाई जाती है, और इसके अंतर्गत ज्वर आएगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी होगा, उसके साथ साथ आपका फेफड़ा प्रभावित होगा। और सेम यही लक्षण आपका इबोला में भी है, इसमें तेज़ बुखार आना, गले में खराश होना, सिर दर्द होना, और इस तरीके से इसमें भी आपका एक तरीके से मुख्य रूप से फेफड़ा ही प्रभावित होता है। तो ई से आपके दो रोग निकल गए, एक आपका इन्फ्लुएंजा और दूसरा आपका इबोला। तो आपका ये विषाणु या वायरस से होने वाले जो रोग हैं वो आपके सामने इसका ट्रिक है, और इसको अगर आप याद कर लेंगे तो ऑप्शन अगर आपके सामने रहेगा तो उस कंडीशन में आप आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे।